तो हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मेरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 में बहुपद जो है उसके ऊपर पढ़ने वाले हैं। बहुपद में जो हमारा है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है एक, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा, है ना। तो हमको क्या करना है कि बहुपद ज्ञात करना रहेगा जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल हमको क्या रहेगा, दिया रहेगा। तो हम लोग एकदम आसानी के साथ बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग आज सीखने वाले हैं द्विघात बहुपद किस तरीके से निकाला जाता है ना, अगर उसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तब। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल निम्नलिखित है। यानी इस प्रकार से हमको निम्नलिखित का मतलब बहुत कई क्वेश्चन रहेगा, हमको निकालना रहेगा। जो परीक्षा में जो हमको दिया रहेगा वो इस प्रकार से देगा कि निम्न एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्यकों का योग 4 है और गुणनफल 3 है। इस टाइप से आपको एग्जाम में दिया रहेगा। बस इतना ही। अभी हमको कई सारे क्वेश्चन पढ़ना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल निम्नलिखित है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला रहेगा वो क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 2 है और गुणनफल 3 है। इस टाइप से आपको एग्जाम में पूछने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा जो भारतीय वन है उसका क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हम पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला में हमारा क्या है कि 0 कॉमा रूट के अंदर 5, 0 कॉमा रूट के अंदर 5, इसका हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो इसको हम लोग कहेंगे शून्यकों का योग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्यकों का गुणनफल कहेंगे। ठीक है, जो दिया रहेगा आपको। तो हम लोग को क्या करना है, आंसर इसका बनाना है। आंसर लिखेंगे तो आंसर में लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब हम लोग कॉमा दे करके इस टाइप से लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा जो हमको दिया हुआ है कितना है, तो 0 है। ठीक है। अब इसी टाइप से हमको दिया रहेगा कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा, ये हमको दिया रहेगा ना। तो हमको ये दिया हुआ है कितना, रूट के अंदर 5। अब हमको क्या निकालना कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे। तो हमको निकालना है ना, द्विघात। अब लिख लेंगे अब द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद का जो हमारा सूत्र है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, है ना, माइनस स्क्वायर इंटू दे करके अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा गुने बीटा। यही हमारा फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लिए, है ना। और जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है उसका मान हमको क्या दे दिया हुआ है, 0 दे दिया हुआ है। तो उसके जगह पे हम लोग रख लेंगे 0, गुना में है एक्स, प्लस में अल्फा गुने बीटा का मान हमको क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर 5। तो हम लोग इसको रख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो ये हमारा हो गया सीधे एक्स का स्क्वायर और इसको हम लोग गुना कर रहे हैं तो सीधे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है हमको, है ना। अभी हम लोग लिख लेंगे इसको रूट के अंदर 5। तो यही हमारा क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद निकल गया, है ना। 0 से हम लोग गुना कर लिए एक्स में तो 0 हो गया, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखे, है ना। तो हमारा क्या हो गया, यह द्विघात बहुपद निकल गया। इसी टाइप से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा है -3,2। तो एक को हम लोग मानेंगे शून्यकों का योग है, दूसरा को मानेंगे कि शून्यकों का गुणनफल है। तो हम इसको लिख लेंगे, आंसर लिख करके हम लोग लिखेंगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग
बराबर, तो शून्यकों का योग बराबर कितना, तो -3। शून्यकों का योग दे करके यहाँ पे कॉमा दे करके लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा। ये हमको कितना दे दिया हुआ है, तो -3। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल ये भी हमने दे दिया हुआ है क्या, अल्फा गुने बीटा, ये दे दिया हुआ है हमको 3। अब हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है हमको, अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर घटाव इंटू दे करके अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा गुने बीटा, यही फार्मूला होता है। तो हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा इसका मान हम लोग रखेंगे -3 और इसको घेर करके इंटू में हमारा है एक्स, अब प्लस अल्फा गुने बीटा का मान कितना है हमको, तो सीधे दिया हुआ है 2। इस प्रकार से हमारा क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर अब माइनस मिलके यहाँ पे प्लस 3x प्लस में 2, यही हमारा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया है ना। तो दोस्तों तो है ना आसान, बिल्कुल आसान है। अब हम लोग इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन तीसरा चौथा को देख लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पूर्णांक एक और सीधा हमको क्या दिया हुआ एक है ना, एक और एक दिया हुआ है, तो यही हमारा शून्यकों का योग है और गुणनफल भी दिया हुआ है ना। तो अब हम लोग यहाँ आंसर लिखेंगे या लिखेंगे हल है ना, और लिख लेंगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है उसी को हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1 दिए हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, हम लोग लिख लेंगे 1 है ना। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आप लोग को अगर समझ में आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्फा गुने बीटा, अगर कोई दिक्कत हो, कहीं पे अगर दिक्कत हो तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए तैयार रहेंगे है ना। तो इसके लिए आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या किसी भी प्रकार से कोई भी बुक हो है ना उससे पूछ सकते हैं। अब हम लोग ये लिख लिए शून्यकों का योग और गुणनफल लिख लिए। अब हमको क्या निकालना है, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर घटाव अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा हो गया। अब हमको क्या रखना है, एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर रख लिए और अल्फा प्लस बीटा का मान हमको क्या दिया हुआ है 1 और गुना में एक्स और अल्फा गुने बीटा का मान 1 दिए हुआ है। तो इस प्रकार हमारा निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, एक और एक एक्स में गुना करेंगे तो एक्स से रहेगा और प्लस में हमारा क्या हो गया 1। तो यही हमारा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया है ना। तो एकदम आसान है कि नहीं। तो देखिए आइए फिर हम लोग क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया हुआ है 4,1, यानी ये हमारा शून्यकों का योग है और ये हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हल या आंसर करके लिख लेंगे और इसके बाद लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोले अल्फा प्लस बीटा है ना, शून्यकों का योग बोले या अल्फा प्लस बीटा बोले है ना, दिया हुआ रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में हमको पूछ देगा कि शून्यकों का है ना, जो हमको अल्फा प्लस एक द्विघात बहुपद याद करें जिसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना है और अल्फा गुने बीटा बराबर जो रहेगा वो दिए रहेगा, तो हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो या तो हिंदी में बोल दे ऐसे, या आपको इसको जो है सूत्र के जरिए इस टाइप से बोल दे है ना। तो आपको सेम काम करना है। तो हमको शून्यकों का योग क्या दिया हुआ 4, इस प्रकार से फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो हमारा गुणनफल है
वो क्या दे दिया हुआ है, यानी अल्फा गुने बीटा, कॉमा दे के लिख लीजिए, अल्फा गुने बीटा कितना दिया हुआ है हमको, 1 दिए हुआ है ना। अब हमको क्या निकालना है, वही द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का वही सूत्र लिख लेना है हमको, एक्स स्क्वायर घटाओ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा, हो गया। अब हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर घटाओ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 4 है, तो 4 रख दिए, गुना में एक्स, और अल्फा गुने बीटा का मान हमको क्या दिए हुआ है, 1 दिए हुआ है। तो यही हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, इससे गुना कर देंगे तो 4x, और प्लस में हमारा क्या हो गया 1, यही हमारा निकल गया। तो हम लोग और कई सारे क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही उसी टाइप से हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमको कह रहा है कि माइनस में 1/4 और कॉमा 1/4, इसी का हमको क्या निकालना है, शून्यकों का है ना, शून्यकों का एक योग है, एक गुणनफल है, तो हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो दोस्तों आइए हम लोग फिर देखते हैं इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हम लोग को थोड़ा सा अलग करना है, थोड़ा सा अलग करना है। कितने लोग तो सीधे ऐसा ही बना देते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आपको 2 नंबर नहीं देगा, है ना, आपको 1 ही नंबर देगा। तो आप लोग सोचेंगे, कोशिश करेंगे पूरा को अच्छे से बनाए, ताकि हमको 2 नंबर का एग्जाम में पूछ रहा है तो हमको 2 नंबर मिल जाए। तो अगर आपको ऐसा भिन्न टाइप का दे दिया रहेगा क्वेश्चन, है ना, 1/2 1/3 इस टाइप का अगर बट्टा वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें हम सब थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर में है। अब हम लोग सेम वही बात लिख लेंगे हल कर करके, यहाँ पे लिख लेंगे हल, हल के बाद लिख लेंगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कॉमा दे करके अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया हुआ है, तो माइनस में 1/4, ठीक है। इस प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हमको कितना दिया हुआ है, यानी अल्फा गुने बीटा, ये दे दिया हुआ है हमारा सीधे 1/4, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो हम बोले हैं कि जो क्वेश्चन भिन्न वाला रहेगा, बट्टा वाला रहेगा, अगर एक वाला बट्टा एगो बट्टा में हो, एगो बट्टा वाला न भी रहे, फिर भी हम लोग को क्या करना है, भिन्न वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा नहीं, इसका फॉर्मूला जो लिखना है वो हमको इस टाइप से लिख लेना है कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा, ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है ना। बस ये थोड़ा सा नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ ए लगाना है, वो किस लिए वो हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान ए को ए रखिए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर घटाओ जो मान दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का 1/4, तो 1/4 इंटू में एक्स है तो एक्स, अल्फा गुना बीटा का मान 4 है तो 1/4 है तो 1/4 लिख लिए, है ना। अब हम लोग फिर लिखेंगे ए, अभी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसको माइनस माइनस में गुना कर दिए तो प्लस 1/4 इंटू में एक्स, फिर 1/4। अब इसके नीचे 1 रख लेंगे और बट्टा और का क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ निकाल लेंगे। तो 1 रख करके हम लोग बट्टा और का जोड़ निकाल लेंगे इसका, है ना। तो यहाँ पे हमारा ए है तो ए रहेगा, इसके बाद क्या कर लेंगे, फिर मझली कोष्ठ दे करके यहाँ पे सबका बट्टा और का जोड़ निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो, है ना, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 1 से इसको काटिए तो 4 मरतबा में, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 से 1 मरतबा में तो एगो सीधे x जोड़, फिर 4 से 1 मरतबा में तो 1 इकाई 1। अब जो देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे 4 है, ये कहाँ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए जो है उसके मान को मान लेंगे कि a बराबर 4 रखने पर, अपने से ले लेते हैं इसको कि a बराबर 4 रखने पर, और a का मान हम लोग क्या रखते हैं, 4 लिख लेंगे कि a बराबर 4 रखने पर। अब हमारा क्या हो जाता है, a के जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, 4 रख लेंगे, है ना।
ये जो लिखा हुआ है 4x² प्लस x प्लस 1, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और बट्टा में जो हमारा 4 है, E4 से E4 हमारा कट गया। फिर हम लोग इसको लिखेंगे कि 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा पूर्ण रूप से हल हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग है ना इस टाइप के सवाल को इस टाइप से आप लोग बनाएंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो इसी टाइप में हमारा जो पूछ देता है, ये हमारा चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और ये हम लोग देख लेते हैं छठा क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 दिए हुआ है, एगो 1/3 दिया हुआ है ना, इस टाइप से दिया रहेगा। एक शून्यकों का योग है, एक गुणनफल है, जो आप भी जान रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिख लेंगे, लिखेंगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका मान हमको दिए हुआ है कि रूट के अंदर 2। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल भी हमको दिया हुआ है, यानी अल्फा गुणे बीटा 1/3 दिए हुआ है। ये हमारे शून्यकों का गुणनफल है, ये हमारे शून्यकों का योग है। अब हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालना है दोस्तों हमको, है ना। तो आप क्या करेंगे, बस वही फार्मूला हम लोग बैठा लेंगे। लेकिन हम जो एक बात बोले उसको ध्यान में रखना है कि अगर भिन्न वाला हो, अगर क्या हो, भिन्न वाला हो, यानी 1/4 या माइनस में 1/4 या 1/3 या 1/2, अगर बट्टा वाला दिया हो तो उसमें हम लोग थोड़ा सा नहीं एक्सचेंज कर लेंगे, जिसको अचर वाला जो ए बट्टा को हटाने के लिए हम लोग ए ले लेते हैं, वही को ये फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बस अब हम लोग मछली कोस्ट दे देंगे, है ना। क्या करेंगे हम लोग, मछली कोस्ट दे देंगे। मछली कोस्ट देने के बाद हम लोग लिख लेंगे जो फार्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x, और फिर प्लस में अल्फा गुने बीटा, फिर कोस्ट बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो है हमारा एक ए को ए रखना है फिलहाल, इसके बाद x² का x², इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा वो हमको दिया हुआ √2 गुना में x हो गया, और अल्फा गुने बीटा का मान 1/3। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो a इंटू x², है ना, a इंटू x², और इसको गुना कर लेंगे तो हमको हो जाएगा √2x और प्लस में 1/3। अब इस सब के नीचे एक, इस सब के नीचे हम लोग क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे, और इसका बट्टावर का जोड़ निकाल लेंगे, है ना। तो 1 रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका बट्टावर का जोड़ निकाल लेंगे। क्या, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रखते हैं कि नहीं बट्टावर का जोड़ में, तो ये हमारा 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे काटेंगे तो 3 मरता है तो 3x², फिर ऐसे काटेंगे तो 3 मरता है 3√2 और x हो गया, और प्लस में ये 3 से इसको काटेंगे तो कई बार में 1 मरतबा में, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे, है ना। अब क्या करना है हमको, यही 3 को हटाना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि a बराबर 3 रखने पर, यानी बट्टा में जो रहेगा वही रखने पर, a का मान हम लोग क्या लेंगे, जो बट्टा में दिया रहेगा वही ले लेंगे, है ना। जो बट्टा में अगर 2 रहे तो लिखेंगे a का मान 2 रखने पर, बट्टा में 4 रहे तो a का मान 4 रखने पर, 3 रहे तो 3 रखने पर, तो 3 रखने पर। अब हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 3 रख देंगे, और यहाँ हमारा हो गया 3x² माइनस 3√2 इंटू x प्लस में 1। अब बट्टा में हमारा क्या हो गया, इसके 3। अब ये 3 से ही 3 क्या हो गया, हमारा 3 हो गया। अब हम लोग क्या हो गए, यहाँ पे जो बचा हुआ है वो 3x², 3√2x हो गया, प्लस में 1। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हमारा निकल गया। तो दोस्तों हम विश्वास करते हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो हमारे YouTube चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला सवाल।